आप कहते हैं कि हम टेंशन में हैं महाराज जी, बड़ी टेंशन है, टेंशन भी है, और आप कहते हैं कि हमारी गाड़ी भगवान चला रहे हैं, हमें भगवान पे भरोसा है। या तो भरोसा होगा या तो चिंता होगी, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, है ना। गाल भी फूल जाए, ठहाका भी लग जाए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो टेंशन है, आपको टेंशन है तो भरोसा नहीं है, और भरोसा होगा तो फिर चिंता नहीं होगी। आप लोग क्यों नहीं भगवान पे भरोसा करते, क्यों नहीं भगवान पे विश्वास करते? महाभारत के युद्ध से क्यों नहीं सीखते? जैसे अर्जुन ने अपनी गाड़ी भगवान को सौंप दी, क्यों ना आप लोग भी अपने जीवन की गाड़ी भगवान को सौंप कर निश्चिंत हो जाओ, जो करेंगे भगवान करेंगे। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारेगा भी वही, बचाएगा भी वही, भूखा भी वही रखेगा और पेट भर खवाएगा भी वही। तो जब सब उसी को करना है तो फिर आप चिंता किस बात की करते हैं? अच्छा ये बताओ, आपका सोचा कुछ होता है? आपका सोचा होता है क्या? आपने सोच लिया कि ऐसा हो जाए तो हो जाएगा क्या? जब आपका सोचा कुछ नहीं होता, आपका चाहा कुछ नहीं होता, तो हम कहते हैं आप सोचो ही क्यों? क्यों सोचना है? सब भगवान कर रहे हैं, उन्हीं को करने दीजिए। हम तो देखो निमित्त मात्र हैं। बार बार मैं इन शब्दों को दोहराता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार से समझ में ये बातें आ जाएं। हमारी सफलता के जिम्मेदार कौन है? भगवान चाह रहे हैं कि आप जीत जाएं, इसलिए जीत गए। यदि आप हार गए हैं, असफल हैं, तो ये सोचो कि ये भी ईश्वर की मर्जी है। उसकी मर्जी में यदि चलो वो मुझे असफल ही रखना चाहता तो मैं उसकी मर्जी में खुश रहूं। जैसे भगवान रखें, जैसे रखें राम जी, रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हर हाल में खुश रहने की आदत बनाओ, टेंशन मुक्त रहो, चिंता मुक्त रहो। जो करेंगे भगवान अच्छा करेंगे। एक पिता को चिंता होती है, महाराज मेरी बेटी सयानी हो गई है, बताओ मैं शादी करूं, लड़का ही नहीं मिल रहा है, महाराज जी बड़ी टेंशन है, बेटी का विवाह कैसे होगा? भाई लड़का देखो तुम मन लगा के, कर्म तुम करो मन लगा के, चिंता ना करो, जब समय होगा अपने आप हो जाएगी। तुम कर्म करते रहो लेकिन चिंता ना करो। आप लोग चिंता करने लग जाते हैं। भैया को जगाइयो जरा। चिंता नहीं, चिंतन करना है। क्या करना है? क्या करना है मेरी मां? चिंतन। जो करने वाले हैं वो कौन है करने वाला? पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली, कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा। ये प्रतिज्ञा किसने ली थी महाभारत में? भीष्म पितामह ने। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी रात्रि के 11 बजे आई। अरे कन्हैया सुन रहे हो, मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा पितामह ने ली है, बताइए मैं क्या करूं? भगवान बोले तू जान, तेरे पति जाने मैं क्या करूं, मैं तो युद्ध लड़ ही नहीं रहा हूं। द्रौपदी बोली मेरे पतियों की, पितामह की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं होती, पितामह सदा अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, मेरे पतियों की रक्षा कीजिए। भगवान बोले चलो अर्जुन से बात करते हैं। अर्जुन के पास गए तो अर्जुन बढ़िया खर्राटे दे के सो रहे थे, खर्राटे मार रहे थे, बढ़िया गहरी नींद में सो रहे थे अर्जुन। भगवान ने जगाया, अर्जुन जागो। अर्जुन ने कहा क्या हुआ, क्यों जगा रहे हो आधी रात को? भगवान ने कहा कल के युद्ध में पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, कल तुम्हें मरना होगा, पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा पितामह ने ली, कोई योजना बनाओ, रणनीति बनाओ, कल का युद्ध कैसे करोगे? तुम सो रहे हो। अर्जुन ने कहा कन्हैया सोने दो, आप भी सो जाओ मेरे पास, यहीं सो जाओ। भगवान बोले क्यों, तुम्हें नींद आ रही है? कल के युद्ध में, कल निर्णायक युद्ध होने वाला है, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती, अपने बचाव की कोई प्लानिंग क्यों नहीं करते? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कन्हैया जिसके रक्षक आप हो उस व्यक्ति को चिंता करने की क्या जरूरत है, हम तो निश्चिंत सो रहे हैं, आपके भरोसे सो रहे हैं।
हम तो आपके भरोसे सो रहे हैं कि हमारे रक्षक तो भगवान श्री कृष्ण हैं, आपके होते हुए पितामह हमें मार डालेंगे क्या? ये अर्जुन का क्या था? ये अर्जुन का क्या था? देखो, जहां विश्वास पुष्ट है, जहां विश्वास अधिक है, क्या वहां चिंता है? और जहां चिंता है मतलब वहां विश्वास। तो आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? यदि है तो फिर अब ये बताओ कि आप में से चिंता किस किस को है? मेरी मां चिंता नहीं, सौंप दो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे। कर्म करना हमारा काम है, कर्म करना हमारा काम, कर्म हम करें, उसका परिणाम क्या होगा ईश्वर जानते हैं। इसलिए निश्चिंत हो जाओ भगवान के भरोसे, टेंशन नहीं, चिंता, खुश रहा करो, प्रसन्न रहा करो। ये सोचकर कि ये आज बताओ सूर्य भगवान आए किसकी मर्जी से आए, आपकी या मेरी? बोलो मेरी मां। आज रात होगी किसकी मर्जी से? ईश्वर की। ये सृष्टि चल रही है किसकी मर्जी से? हम लोग लड़कपन से जवान हो गए, जवान से बुढ़े हो गए, किसकी मर्जी से आप बदल रहे हैं? आप क्यों नहीं, कल पैदा हुआ बच्चा आज ही जवान क्यों नहीं हो गया? उसे जवान होने में क्यों 20-25 साल लगते हैं? तुम्हारे हाथ में सब कुछ है तो तुम पैदा होते ही जवान हो जाओ ना। क्यों? तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी ग्रोथ जो दिन दिन होती है वो तुम्हारी मर्जी से नहीं होती, ईश्वर की मर्जी से होती है। इसलिए सब ईश्वर के अधीन है। भगवान का चिंतन करना सीखो, भगवान पर विश्वास करना सीखो, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करना सीखो। जब आप समर्पण कर देंगे तो आपकी गाड़ी भगवान ही चलाएंगे, उनके भरोसे खुश रहा करो। तुम्हारा बेटा पैदा होए तुरंत भगवान को सौंप दो, हे नाथ ये आपकी संपत्ति है, आपको सौंप रही हूं, ये आपका है, आप जानो, आपका काम जानो। हाँ, मैं यदि आपने मुझे मां बनाया है तो मैं इसको मां बन करके इसकी जिम्मेदारी पूरी करूंगी। इसे नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, संस्कार देना, खड़ा करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी निभाओ, ये ना हो कि ये मेरा है ना, ये सब भगवान का है। बेटी तुम्हारी नहीं, बेटा तुम्हारा नहीं, सब किसका है? सब पर किसका अधिकार है? तुम्हारा था तो छोड़ के चला गया, रोक लेते ना, तुम्हारा था तो। इसका मतलब तुम्हारा तो था ही नहीं, तुमने तो झूठा अहंकार बना लिया ये मेरा है। यही बात अपने पिता को, मतलब हर बाप को याद रखनी चाहिए, कोई तुम्हारा नहीं है। जिस घर में आप रहते हो वो घर आपका नहीं, भाव ये बना के चलो कि वो घर भगवान का है। संपत्ति सब रघुपति के यहाँ, सब भगवान का है। तो फिर हम कौन हैं? हम तो भगवान के घर में किराएदार हैं, हम ईश्वर के किराएदार हैं। ये भावनाएं बन जाएं तो आप अपने घर में नहीं, आप स्वर्ग में रहेंगे, ऐसा आपको लगने लगेगा। हमारा घर स्वर्ग है। भगवत भाव से रहना सीखो तो सही। आजकल आदमी, अच्छा ये बताओ, बैंक का मैनेजर जो होता है, बैंक में यदि 1000 करोड़ रुपए रखा है तो बताइए क्या वो पैसा बैंक, क्या वो पैसा मैनेजर का है? बोलो मेरी मां। नहीं, वो पैसा मैनेजर का नहीं है, पर देख रेख किसकी है? देख रेख मैनेजर की है। हिसाब किताब करेगा कौन? मैनेजर। देख रेख मैनेजर की है। मैनेजर बैंक में मैनेजमेंट के लिए होता है, मैनेजर मालिक नहीं है, मालिक तो गवर्नमेंट है बैंक की। मैनेजर केवल वो मैनेजर लाखों लेता है, लाखों देता है, लेकिन लाखों लेने में और लाखों देने में उसका कुछ भी नहीं। क्यों जी? सही है, वो एक मैनेजमेंट के लिए है, उसका नहीं है, पर काम वही करता है। उसी प्रकार तुम्हारे घर में जो तुम्हारा बेटा बेटी, पति पत्नी, घर द्वार, फैक्ट्री, मकान, दुकान जो है,
सब कुछ भगवान का है, पर तुम मैनेजर बनके तुम मैनेजमेंट करो, तुम संभालो, जिम्मेदारी तुम निभाओ। जैसे बैंक का मैनेजर बैंक को संभालता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि ये बैंक मेरी है, वो ये नहीं कहता कि ये बैंक। उसी तरह ऐसे शरीर के सारे पार्ट्स आप बेचने लग जाएंगे तो आप करोड़पति बन जाएंगे पल भर में। तो ये जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, आपकी शरीर रूपी प्रॉपर्टी, सच्ची बताना, क्या ये प्रॉपर्टी भी आपकी है? नहीं, शरीर हमारा धन है, लेकिन ये मेरा नहीं है। अपने आप को सदा सबसे अलग रखना, हम बिल्कुल अहंकार शून्य हो। हमें कैसा होना है मेरी मां? अहंकार, जोर से बोलो मेरी मां, अहंकार, अहंकार शून्य, अहंकार रहित होना है। रही बात हमारी कि हम कौन हैं, तो हमारी असलियत लोग नहीं जानते। आप लोग अपनी असलियत नहीं जानते। आपको पता है आपकी असली औकात क्या है? नहीं पता? हमारी असली औकात क्या है? छोटे मुंह बड़ी बातें हैं, बुरा ना मानना मेरी बातों का, लेकिन मैं आपको आपकी औकात दिखाऊंगा। हम सबकी असली औकात क्या है? जो हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े महंगे महंगे गद्दों में लोग सोते हैं, बड़े बड़े बंगलों में लोग रहते हैं। ठीक है, आप बड़े बंगले में, बड़ी गाड़ी में, बड़े आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन कब तक? एक दिन आपको इन बंगलों से, इन गाड़ियों से उतरकर एक दिन अंत में एक लकड़ी की सैया पर सोना पड़ेगा, लकड़ी का बिस्तर होगा, जिसे चिता कहते हैं। सही कह रहा हूं क्या मैं? हम लोग, सब लोग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक दिन हमारा अंतिम बिस्तर कौन है? बोलो मेरी मां। हम सबका आखिरी बिस्तर क्या है? चिता। एक दिन हम चिता पर जाएंगे और हमारे अपने आग। मोरध्वज नाम के एक राजा थे, बड़े अच्छे राजा थे। उनका नियम था कि दान करके ही भोजन ग्रहण करते थे। पर याद रखना मेरी मां, हम हिंदुओं का धर्म यह है कि हम जब रोटी बनाएं तो पहली रोटी नियम से गौ माता की निकालें। हम हिंदुओं का कर्तव्य है कि हम आखिरी रोटी कुत्ते को निकालें। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने घर से एक थाली भोजन दीन दुखी और गरीबों को खिलाएं। पहले जब हम भोजन करते थे हमारे भारत में, तो हमारे बाप दादा बाहर निकलकर देखा करते थे कि हमारे द्वार पर कोई बैठा तो नहीं है। अच्छा, पहले के घर ऐसे बनते थे कि घर के बाहर बैठने की एक पट्टी होती थी। पुराने घर ऐसे बनते थे कि कोई भी आके बाहर बैठ जाता था, और हम लोग भी बाहर कभी कभी घर वाले भी बैठते थे, बातें होती थी, चर्चाएं, सत्संग। तो पहले हर घर में ऐसा व्यवस्था थी कि बाहर बैठने की एक पट्टी हुआ करती थी, पक्की। पर्ची बोलते थे बाहर, आंगन बोलो, आंगन अलग है, पर्ची बोलते थे, होती थी। जब आप भोजन करने बैठे तो बाहर निकलकर जरूर देखें कि आपके बाहर कोई है तो नहीं भूखा। ऐसा तो नहीं कि आप अंदर भोजन कर रहे हैं और बाहर कोई आपके घर पे ही भूखा बैठा है। आपके द्वार पर कोई भूखा बैठा है, उसके पेट भरने की जिम्मेदारी आपकी है। ये हमारे भारत का धर्म है, हमारा धर्म है, हमारे वेद यही सिखाते हैं। इसलिए अपनी एक थाली आप कभी जाया करो गरीबों के बीच में। इसलिए यहां अन्न क्षेत्र बंटता है कि एक थाली आप किसी को, बाहर आपके कोई मिले ना मिले, एक एक थाली करते करते आपके 365 दिन में आपकी 365 थालियां हो गई। इसलिए यहाँ एक बार अन्न क्षेत्र में आप एक बार अन्न क्षेत्र कराते हैं तो एक साथ 2000 साधु भोजन कर लेते हैं, एक साथ सब लोग खा लेते हैं। तो रोज रोज नहीं खिला पाओ
तो इसलिए अन्न क्षेत्र होता है कि आप सभी को अपने हाथ से प्रसाद बांटें, अन्न क्षेत्र दें। हाँ, तो आपका नियम है, हमारा नियम हो कि हम रोज दें, ना तो फिर साल में एक बार दें। ऐसे अच्छे कार्यों से जुड़ जाएं नियम से। मोर ध्वज का भी यही नियम था, रोज ब्राह्मणों को बुलाते, उनके चरण धोते, उनकी सेवा करते, उनकी वंदना करते, उनको भोजन कराते और उनके कहने पर जो वो कहते वो दान करते। दान अपने मन से नहीं करते थे, ब्राह्मण से पूछते थे आपको क्या चाहिए, जो वो कह दें वो दान करते थे। वो कहें कि हमें गाय चाहिए तो गाय दान कर देते थे, वो कहें हमें सोना चाहिए सोना दान, वो कहें हमारे रहने को घर नहीं है तो जमीन दान कर देते थे। राजा थे, ब्राह्मणों से पूछ कर दान करते थे आपको उनके मन का। ऐसे सत्यनिष्ठ राजा मोरध्वज, इनका डंका बजने लगा पूरे दुनिया में। इनके जैसा राजा, इनके जैसा दानी, इनके जैसा धर्मनिष्ठ ना भूतो ना भविष्य। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण थे तब अर्जुन ने कहा, चूंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ में सबको भोजन, लाखों लोगों को भोजन कराया था और इतना दान दिया गया था कि ब्राह्मण लेकर जा ना सके, कुछ छोड़कर चले गए। एक दिन अर्जुन ने बड़े अहंकार से कहा कि कन्हैया, आज तक मेरे भैया जैसा यज्ञ और दान आज तक किसी ने किया है? तो भगवान है। जब अर्जुन ने कहा कि मेरे भाई युधिष्ठिर जैसा यज्ञ, इनके जैसा है कोई धर्मात्मा दानी, तब भगवान मुस्कुरा के बोले, अर्जुन तुम्हारे भाई का नाम तो दानियों में सबसे नीचे है। अब अर्जुन को बड़ा बुरा लगा, इतना दान करने के बाद भी लिस्ट में नीचे नाम। तो अर्जुन ने कहा फिर ऊपर किसका नाम है? भगवान ने कहा आप अर्जुन को मत सुनो, अपना काम करते रहो। नहीं नहीं प्रभु बताओ ऊपर नाम किसका है? तब भगवान ने कहा सबसे ऊपर नाम है मेरे प्यारे भक्त मोरध्वज का। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। अर्जुन को लगा कि मेरे भाई से बड़ा दानी, उनको डाउट था कि मेरे भैया से बड़ा दानी हो नहीं सकता। अर्जुन बोले प्रभु हमें देखना है कि वो कैसा दानी है, क्या दे सकता है। अरे हमारे भाई ने क्या नहीं दिया, धर्मराज युधिष्ठिर ने इतना दिया, पंडित जी ले जा ना सके, ऐसा वो क्या दे सकता है। अर्जुन मानने को तैयार नहीं थे, मैं नहीं मानता कि वो दानी है। भगवान बोले तो परीक्षा ले लो। भगवान ने कहा ले लो। अर्जुन ने कहा आपके सहयोग के बिना परीक्षा संभव नहीं है। तो प्लान बनाया गया, यमराज जी को बुलाया गया, यमराज को शेर बना दिया गया, तुम शेर बन जाओ। बूढ़े शेर, दांत टूट गए सारे, और अर्जुन ब्राह्मण बन गए और भगवान श्री कृष्ण भी ब्राह्मण बन गए। दो पंडित जी और एक शेर, तीनों चले मोरध्वज के द्वार पर। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, हे राजन हमें भिक्षा दो। तुरंत राजा दौड़कर आए, ब्राह्मण आइए आइए आइए, स्वागत है, मेरे तो भाग्य खुल गए। आप जैसे दिव्य ब्राह्मणों के चरणों को धुलने में जितना पानी खर्च होता है, वही पानी तुम्हारे पूर्वजों को पानी प्राप्त होता है पीने के लिए। रास्ते में मैं मरूंगा तो मैं भी वही पानी पीऊंगा जो मैंने ब्राह्मणों के चरणों को धो करके बहाया है, वही पानी मुझे पीने को मिलेगा। आप भी मरेंगे तो आप भी प्यासे मर जाएंगे यदि कभी ब्राह्मणों के चरण नहीं धोए तो। जीवन में जलदान करना चाहिए, जो जलदान करते हैं वो पानी मिलता है आपको। और यदि जलदान नहीं कर पाए तो फिर चरण धो ब्राह्मणों के, इसलिए 13 में चरण धोए जाते हैं। ब्राह्मण 13 ब्राह्मण के चरण धोकर बिठाया जाता है ना प्रसादी के लिए। अब ये परंपराएं बंद हो गई हैं, लगभग सब मॉडल हो गए हैं, सब बड़े बन गए हैं, छोटा कोई बनना नहीं चाहता आजकल। आज एक बार कोई व्यक्ति बड़ा हो जाए उसके बाद छोटा नहीं बनना चाहता, वो कहता मैं तो खुद बड़ा हूं। गलत बात है। बड़ा वो नहीं है जो अपने आप को बड़ा बनाए और समझे, बड़ा वो है जो अपने आप को बिल्कुल मसक समान रूप कपिधरी अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी लंका गए, बड़े बनकर नहीं गए, छोटे बनकर गए।
इसलिए ब्राह्मणों के चरणों से प्रीति हो, माता पिता के चरणों से प्रीति हो, माता पिता के चरणों को धोया करो। चलो ब्राह्मणों के चरणों को नहीं धोते हो, कोई बात नहीं, माँ के चरणों को धोगे तो उनका जो जल बचेगा वो भी तुम्हें मरने के बाद पानी के रूप में प्राप्त होगा, वही मिलेगा। और नहाने में तुमने जो 20 बाल्टी बहाए हैं ना, उसका रत्ती भर मिलने वाला नहीं है। गौ माता को जो पानी पिलाया है वो पानी भी आपको प्राप्त होगा। जरूरतमंदों को जल का दान दिया है, वो भी जल आपको प्राप्त, जो दिया है वो मिलेगा, सीधी बात। गाली दी है तो गाली मिलेगी, और राम राम दिया है तो राम राम मिलेगा। बस ये समझो कि कांटा चुभोया है तो तुम्हें भी कोई पीछे से चुभोएगा, और तुमने एक चुभोया वो 2 चुभोए, ब्याज भी मिलता है। और आपने किसी के रास्ते में पुष्प बिछाए हैं तो आपने गुलाब के बिछाए हैं तो फिर आपको कमल के पुष्प कोई बिछा के देगा, क्योंकि ब्याज अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, जैसी करनी। अब भगवान श्री कृष्ण आए हैं और उनको मोर ध्वज ने बिठाया है, चरण धोए हैं, और चरण धो करके भोजन, ब्राह्मणों ने कहा राजन हम भोजन बाद में करेंगे, पहले हमारा शेर बाहर खड़ा है, उससे आप कुछ भोजन की व्यवस्था कीजिए। हाँ हाँ, मोर ध्वज बोले बताइए शेर क्या खाएगा, उसके लिए हमारे पास बढ़िया, जो कहें वो हलवा बनवाएं, जो कहें वो रोटियां बनवाएं, मालपुआ खवाएं, क्या खाता है आपका शेर? ब्राह्मण कहते हैं राजन हमारा शेर तो देखो सभी शेरों की तरह वो मांसाहार करता है, मांस खाता है। अच्छा, मोर ध्वज बोले कोई बात नहीं, हम मांस की व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, कहां से मांस लाओगे? बकरी को मारोगे? ना ना ना। गाय को मारोगे? ना, राम 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 राम। फिर मुर्गी को मारोगे? ना 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 ना। फिर किसी प्रजा को मारोगे? ना ना, प्रजा तो भगवान है, उसे क्यों मारेंगे? मोर ध्वज से भगवान ने कहा फिर तुम कहां से मांस लाओगे? मोर ध्वज बोले हमारे पास भी तो मांस है, हम अपना काट के देंगे आपके सिर को, अपनी जांघ का मांस दे देंगे, हमारा पेट बड़ा है, पेट का मांस दे देंगे, आपके सिर का पेट भर जाएगा। देखो एक राजा, वो राजा क्या उसके राज्य में बकरा बकरी नहीं थे? कह देता बकरे को ले लो, बकरा देता हूं मैं, ना, जीव हत्या पाप है, अहिंसा ही परमो धर्म, हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, अपना मांस काट के देंगे। शिवी ने भी अपना मांस काट के एक कबूतर के लिए दिया था। मोर ध्वज बोले अपना, ब्राह्मण बोले सुनो आपका मांस हमारा सिर खाएगा ही नहीं। क्यों? बोले आप बूढ़े हैं ना, आपका मांस कठोर हो गया है, पर हमारा शेर जो है उसके दांत गिर गए हैं, बुढ़ा हो गया है, कोमल कोमल मांस खाता है। फिर किसका मांस? ब्राह्मणों ने कहा पहले संकल्प लो, दान लेने के पहले संकल्प ले लिया, जो मांगेंगे दोगे। मोर ध्वज ने कहा दिया। तो सुनो आपका बेटा है? हाँ हाँ है, ताम्रध्वज, मोर ध्वज का बेटा ताम्रध्वज। अभी उसकी उम्र थी लगभग 5-6 वर्ष की, और अभी 5-6 वर्ष पहले ही हुआ है, अभी बुढ़ापे में बेटा हुआ था, कोई संतान थी नहीं मोर ध्वज की। बुढ़ापे में पुत्र का सुख, राजा अपने वचन को पूरा नहीं कर सकते थे, पर देखिएगा तब का पति, तब की पत्नी और तब के पुत्र कैसे हुआ करते थे। पत्नी ने कहा स्वामी जी आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, मेरे तो ऐसे 100 बेटे आपके धर्म के लिए बलिदान हैं, कुर्बान हैं, आपके धर्म के लिए यदि मैं मेरे पुत्र का, मेरे ममत्व का बलिदान देना पड़े तो मैं अपने ममत्व का बलिदान दे दूंगी। खड़ा कर दिया बेटे को, बेटे की मर्जी से, और आरा रखा गया, आरा चीर करके, अब आरा सिर पे रखा, और जैसे ही आरा चलाने लगे उस नन्हे से बच्चे ने कहा पिताजी एक पल के लिए रुक जाइए, माँ रुक जाइए। अंदर से गया और रुई लेकर के, रुई कान में लगा दी, माँ के पिता के कान में। माँ ने कहा बेटा ये कान में तुमने रुई क्यों लगा दी? पिता ने कहा बेटा ये मेरे कान में रुई क्यों लगाई? तब उस नन्हे से ताम्रध्वज ने कहा पिताजी, माँ जी जब आप आरा चलाओगी ना तो हो सकता है मैं दर्द के मारे चीखूं, हो सकता है मैं चिल्लाऊं, पर माँ मैं कितना भी चीखूं, मैं कितना भी चिल्लाऊं,
मैं चाहता हूं कि मेरी चीख आपके कान तक ना जाए, इसलिए मैंने रुई लगा दी, क्योंकि कान तक मेरी चीख चली गई तो आप आरा चलाना रोक दोगे, और आरा चलाना रुक गया तो आपका धर्म ही संकट में पड़ जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई चीख आपके धर्म पर कोई बाधा बने। रुकना नहीं चाहिए आरा। बस खड़े हो गए ताम्रध्वज, आंख कानों में रुई लगाई, और वो माता पिता अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र को ही बीच से चीर दिया। देखते देखते खून की पिचकारियां निकलने लगी, कभी वो माँ के मुंह को भिगाए तो कभी पिता के मुंह को भिगाए, और वो पिचकारियां निकलती जा रही हैं और आरा चलता जा रहा है। ये भारत की सत्य घटनाएं हैं, ऐसा हुआ है, ऐसा भारत था हमारा। दर्शन करो इस भारत का, ऐसा भारत कि धर्म के लिए पुत्र तैयार हो गया, और धर्म के लिए माँ बाप ने बच्चे को आरे से, चूंकि वचन दे दिया था कि मैं आपको आपके शेर को मांस दूंगा, 2 भागों में काट दिया। अब रानी रोने लगी, अब बच्चे को जब देखा तो रोने लगी। ब्राह्मणों ने कहा खबरदार, यदि आप रोए तो हमारा शेर मांस खाएगा नहीं, चला जाएगा भूखा, आपको रोना नहीं है। अब देखो, माँ ने बेटे को आरे से चीरा है, बेटा मर गया है, पर शर्त यह है कि इसके मरने पर रोना नहीं। अरे रोकर ही अपना दुख कम कर लेती वो माँ, पर रोने में भी पाबंदी लगा दी। ब्राह्मणों ने कहा इसका दायां भाग उठाकर मेरे शेर को डाल दो और बायां भाग ले जाकर फेंक दो। तब उस मां की आंखों से एक आंख से आंसू निकल गए। ब्राह्मणों ने कहा मां रोई क्यों? तब कहा उस मां ने, मेरे पुत्र का एक अंग तो आपके काम आ सका, पर दूसरा अंग आपके काम ना आ सका, इसलिए आंखों से आंसू निकल आए। शेर ने उस मांस को खा लिया और अब ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों ने कहा राजन, अब हमें भी भूख लग रही है, अब हमें भोजन परोसो। राजा रानी ने थाल लगाई और ब्राह्मणों को परोसा, और ब्राह्मण जैसे ही रोटी तोड़कर अपने मुंह तक ले गए, वापस रख दिया। ब्राह्मणों ने कहा राजन, हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप हत्यारे हैं। कौन सी हत्या? आपने अभी अभी अपने बच्चे को मारा है, और हत्यारों के घर हम भोजन नहीं करते। ये कहकर ब्राह्मण जाने लगे, तब मोरध्वज चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मेरे घर से अतिथि भूखा चला जाएगा तो मेरे जीवन भर की भक्ति, जीवन भर का पुण्य आज बेकार हो जाएगा। ब्राह्मण देवता, मेरे घर से आप भूखे ना जाइए, आप भूखे ना जाइए। ब्राह्मणों ने कहा आप हत्यारे हो। अरे मोरध्वज ने कहा मैंने हत्या नहीं की, आपने ही तो कहा था। हमने कुछ नहीं, हम नहीं जानते। हमने कहा जरूर था, पर आपने तो हत्या की है, तो हत्या का तो पाप लगेगा, और तुम जैसे बाल हत्यारे को घर हम भोजन करेंगे, ये कहकर जाने लगे। तब मोरध्वज ने विचार किया, बात तो सही है, मैंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने माथे पर पुत्र की मृत्यु का कलंक ले लिया। लोग क्या कहेंगे, कैसा राजा है, अपने धर्म के लिए अपने पुत्र को मार डाला। ये कहकर राजा रोने लगे, हे विधाता, कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हो, ये हत्या का पाप मेरे माथे पे लगेगा तो मैं कैसे जीवित रहूंगा। ये कहकर कि राजा मूर्छित हुए, और जब होश आया तो उन राजा ने कहा, हे विधाता, हे ईश्वर, यदि मैंने आज तक सपने में किसी का दिल ना दुखाया हो और मेरे घर से कोई अतिथि आज तक संतुष्ट होके ना गया हो, मैंने सदा संतुष्ट करके भेजा है सबको, आज तक यदि मेरी सेवा पूजा से आप प्रसन्न हैं तो हे नाथ, मुझे से धर्म संकट से उबारिए। और कहते कहते मोरध्वज ने कहा, बेटा ताम्रध्वज, एक बार तूने मर करके अपने पिता के धर्म को बचाया है, पुत्र एक बार जीवित होकर अपने पिता के धर्म को बचा ले। यदि आज तू जीवित नहीं हुआ तो तेरे पिता का धर्म चला जाएगा, तेरी मृत्यु व्यर्थ हो जाएगी। ये कहकर मोरध्वज नीचे गिरे। तभी अंदर से आवाज आ गई, पिताजी, मैं मरकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा और जिंदा होकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा। अंदर से दौड़ता हुआ उनका बेटा आया और पिता ने हृदय से लगा लिया और पलट कर देखा तो ना वहां कोई शेर था, ना कोई ब्राह्मण थे, वहां तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े थे, चतुर्भुज रूप में खड़े थे।